नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा ऑनलाइन वीडियो जर्मनी के एकीकरण पर दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने जर्मनी के एकीकरण में बाधक तत्वों, एकीकरण में सहायक कारक, बिस्मार्क का प्रारंभिक जीवन, बिस्मार्क का जर्मनी के एकीकरण में योगदान इत्यादि छोटे छोटे बिंदुओं पर संक्षेप में अध्ययन किया था। आज का वीडियो बीए पाठ तृतीय वर्ष इतिहास के पेपर सेकंड का टॉपिक जर्मनी का एकीकरण है। जर्मनी का एकीकरण 3 चरणों में पूरा हुआ। इन 3 चरणों में बिस्मार्क ने अपनी रक्त एवं लोहे की नीति के तहत 3 राष्ट्रों डेनमार्क, ऑस्ट्रिया व फ्रांस से युद्ध किया और इन्हें पराजित करके उसने जर्मनी के एकीकरण को पूर्ण किया। बिस्मार्क ने पहले अपनी कूटनीति के द्वारा इन राष्ट्रों को अलग थलग करके एक दूसरे के विरुद्ध इनका सहयोग प्राप्त करके इनको कमज़ोर किया और फिर इनको एक एक करके सैनिक शक्ति द्वारा परास्त करके एकीकृत जर्मनी का निर्माण किया। हम देखते हैं जर्मनी के एकीकरण का प्रथम चरण में उसका डेनमार्क से युद्ध हुआ 1864 ईस्वी में। डेनमार्क से युद्ध का कारण 2 जर्मन डचियाँ स्लेस्विग व होल्स्टीन थी। ये दोनों डचियों का शासन डेनमार्क के अंतर्गत था, मगर इनकी जनसंख्या जो थी वो अधिकांश जर्मन थी। 1852 में लंदन की संधि के अनुसार इन दोनों डचियों को डेनमार्क के शासन के अंतर्गत रखा गया था, मगर वो इन्हें अपने राज्य में नहीं मिला सकता था। 1863 में डेनमार्क ने लंदन की संधि को भंग करके स्लेस्विग का विलय डेनमार्क में कर दिया और होल्स्टाइन का संबंध भी डेनमार्क के साथ घनिष्ठ कर लिया। इन डचियों की जर्मन जनता और जर्मन संघीय सभा ने डेनमार्क के इस कार्य का कड़ा विरोध किया, परंतु डेनमार्क पर इसका कोई असर नहीं हुआ। जर्मनी में प्रशा ने भी इसका विरोध किया। ऑगस्टनबर्ग के ड्यूक के पुत्र फ्रेडरिक ने इस पर अपना अधिकार पेश किया और उसने इन डचियों में पहुंचकर जर्मन जनता के विरोध का नेतृत्व किया। स्लेस्विग और होल्स्टीन के प्रश्न को लेकर बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर के डेनमार्क पर आक्रमण किया उसने और डेनमार्क को पराजित करके उससे वियना की संधि करने पर मजबूर किया। वियना की संधि द्वारा डेनमार्क ने स्लेस्विग, होल्स्टीन के साथ ही लायनबुर्ग की डची को भी प्रशा व ऑस्ट्रिया को सौंप दिया। इन डचियों के प्रश्न को हल करने के लिए ऑस्ट्रिया व प्रशा के मध्य अगस्त 1865 में गैस्टाइन समझौता हुआ। बिस्मार्क की इच्छा इन तीनों डचियों को प्रशा में शामिल करने की थी, परंतु स्पष्ट रूप से वह अपनी इच्छा को प्रकट नहीं कर पाया। ऑस्ट्रिया जो है इन डचियों पर अधिकार नहीं करना चाहता था, मगर वह इन्हें ऑगस्टनबर्ग के ड्यूक को
सौंप देना चाहता था, मगर प्रसा इसके लिए तैयार नहीं हुआ। फलस्वरूप कैस्टाइन नामक स्थान पर दोनों राज्यों में एक समझौता हुआ, जिसके अनुसार स्लेस्विग पर प्रसा का अधिकार माना गया, होल्स्टाइन ऑस्ट्रिया को सौंप दिया गया और लायनबुर्ग की डची को प्रसा ने खरीद लिया। गैस्टाइन का समझौता बिस्मार्क की एक महान कूटनीतिक विजय थी। एक प्रकार से उसने स्वयं ही कहा था, मैंने दरार को एक कागज़ से ढक दिया है, यानी कभी भी अब ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच तनाव होकर के युद्ध छिड़ सकता था। डेनमार्क से युद्ध और स्लेस्विग की प्राप्ति के साथ ही जर्मनी के एकीकरण का पहला चरण पूरा हुआ। जर्मनी के एकीकरण के द्वितीय चरण में ऑस्ट्रिया और प्रसा का संघर्ष हुआ 1866 ईस्वी में, और इस संघर्ष के जो कारण थे वो गैस्टाइन समझौते में निहित थे। ऑस्ट्रिया होल्स्टाइन को अपने पास नहीं रखना चाहता था। उसने समाचार पत्रों में ऑगस्टनबर्ग के ड्यूक के पक्ष में आंदोलन को एक प्रकार से प्रोत्साहित किया, और उसने इन डचियों के प्रश्न को जर्मन परिसंघ के समक्ष प्रस्तुत किया। यह बात कैस्टाइन समझौते के विरुद्ध थी। बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया पर वचन भंग का आरोप लगाया और इससे पूर्व बिस्मार्क ने नेपोलियन तृतीय से बियारित्ज नामक स्थान पर बैठ करके एक समझौता किया, जिसमें उसने ऑस्ट्रिया प्रसा युद्ध में फ्रांस के तटस्थ रहने का वचन ले लिया। डेनमार्क पहले ही ऑस्ट्रिया से नाराज था, वो उसका साथ नहीं देना चाहता था। रूस के जार अलेक्जेंडर से उसकी मित्रता थी ही पहले। सार्डिनिया, जो कि अब इटली के राज्य में परिणत हो चुका था, उसे वेनेशिया देने का लालच दे करके उसे भी अपनी ओर मिला लिया, और इसके पश्चात उसने होल्स्टीन पर आक्रमण कर दिया 1 जून 1867 को। जल्दी ही ऑस्ट्रिया प्रसा के हाथों पराजित हुआ। 3 जुलाई 1867 को सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया प्रसा के हाथों निर्णायक रूप से पराजित हुआ और उसे प्राग की संधि करने के लिए बाध्य होना पड़ा। ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच 7 सप्ताह तक युद्ध चला, इसलिए से 7 सप्ताह का युद्ध भी कहा जाता है। प्राग की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया ने स्लेस्विग व होल्स्टीन पर प्रसा का अधिकार स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही उसने जर्मन परिसंघ का विघटन करना भी स्वीकार कर लिया। उसने ये भी स्वीकार कर लिया कि प्रसा के नेतृत्व में उत्तरी जर्मन राज्य अपना अलग संघ बना सकते हैं। दक्षिणी जर्मन राज्यों को स्वतंत्र छोड़ना भी उसने मान लिया। इसके साथ ही वेनेशिया इस प्राग की संधि के द्वारा इटली को मिला, और ऑस्ट्रिया पर 39 लाख पाउंड का युद्ध हर्जाना भी इस प्राग की संधि के द्वारा लादा गया। इस प्रकार अगस्त 1867 में प्राग की संधि से ऑस्ट्रिया एक प्रकार से जर्मन राज्यों पर अपना प्रभाव समाप्त करने के लिए तैयार हो गया।
स्लेस्विग और होल्स्टीन के प्राप्त होते ही जर्मन एकीकरण का दूसरा चरण पूर्ण हुआ। जर्मनी के राज्यों में ऑस्ट्रिया का प्रभाव समाप्त हो गया। अब फ्रांस को पराजित करना शेष था। सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया की हार को फ्रांस ने अपनी हार माना, क्योंकि ऑस्ट्रिया की पराजय के बाद दक्षिणी जर्मन राज्यों पर फ्रांस का प्रभाव समाप्त हो गया और उसकी सीमा पर एक एकीकृत एवं शक्तिशाली जर्मन राज्य स्थापित होने से उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया। जबकि वह जर्मनी को दुर्बल बनाए रखना चाहता था। जब नेपोलियन तृतीय ने हॉलैंड से लग्जमबर्ग खरीदने की पेशकश की तो बिस्मार्क ने इस मामले में टांग अड़ा दी। नेपोलियन तृतीय के विरुद्ध फ्रांस में असंतोष भी बढ़ रहा था, अतः वह प्रसा को पराजित करके अपनी जनता को संतुष्ट करना चाहता था। इसी मध्य स्पेन के उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर के प्रसा और फ्रांस के बीच तनाव बढ़ गया। फ्रांस के विरोध के बावजूद स्पेन के राजा के संबंधी लियोपोल्ड ने स्पेन का शासन स्वीकार नहीं करने का निश्चय किया। फ्रांस चाहता था कि सम्राट विलियम प्रथम जो है उसे वचन दे कि कभी भी उसके राजवंश से संबंधित होहेंजोलैंड राजवंश का व्यक्ति स्पेन की गद्दी के लिए दावा नहीं करेगा। इसके लिए उसने अपने राजदूत बेनेडिक्टी को एम्स नामक स्थान पर विलियम प्रथम से मिलने के लिए भेजा, मगर भविष्य के लिए विलियम प्रथम कोई दावा करने के लिए तैयार नहीं हुआ। और इसी मैटर को लेकर के बिस्मार्क ने समाचार पत्रों में एम्स के तार के नाम से सूचना प्रकाशित करवाई, जिसमें ऐसा लगा कि फ्रांस के सम्राट ने प्रसा के सम्राट का अपमान किया है। दूसरी तरफ फ्रांस को ऐसा लगा कि प्रसा के शासक ने उसका अपमान किया है। तो इस एम्स के तार के मुद्दे ने दोनों राज्यों को एक प्रकार से युद्धोन्मादी बना दिया और 5 जुलाई 1870 को फ्रांस ने प्रसा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस युद्ध में दक्षिण जर्मन राज्यों ने प्रसा का साथ दिया। कई लड़ाइयों के बाद 1 सितंबर 1870 को सेडान के युद्ध में फ्रांस की निर्णायक पराजय हुई। नेपोलियन तृतीय 83,000 सैनिकों के साथ बंदी बना लिया गया। फ्रांस में क्रांति हो गई, तृतीय गणतंत्र की स्थापना हुई। प्रसा की सेनाएं पेरिस तक पहुंच गई और 18 जनवरी 1871 को वर्साई के शीश महल में बिस्मार्क ने विलियम प्रथम को एकीकृत जर्मन साम्राज्य का सम्राट घोषित कर दिया। इस प्रकार जर्मनी का एकीकरण डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के साथ युद्ध करके इनका जर्मन शासित क्षेत्रों, जर्मन राज्यों में प्रभाव समाप्त करके उसने जर्मनी के एकीकरण के कार्य को पूरा किया। इसके बाद फ्रांस के साथ फ्रैंकफर्ट की संधि की गई 10 मई 1871 को। इस संधि के तहत फ्रांस को मैर्ज और स्ट्रासबर्ग जैसे सामरिक महत्व के किले, अल्सास लोरेन के प्रदेश आदि जर्मनी को सौंपने पड़े। फ्रांस ने 20 करोड़ पाउंड का युद्ध हर्जाना देना भी स्वीकार किया, जिसकी भुगतान अवधि 3 वर्ष निश्चित की गई और जब तक वह पूरा हर्जाना चुका नहीं देता जर्मन सेनाएं पेरिस में बनी रहेगी, ऐसा इस फ्रैंकफर्ट की संधि में प्रावधान था।
इस प्रकार सीडान के युद्ध ने जहाँ फ्रेंच साम्राज्य को नष्ट किया, वहीं जर्मनी के एकीकरण को पूरा किया। यह जर्मनी एकीकरण का एक मैप मैंने यहाँ इंसर्ट किया है, जिससे आप देख सकते हैं जर्मनी के राज्यों को